तूने तूने ये पहन लिया? हाँ, मैंने ये पहन लिया। हम बड़ी भाभी इसने पहन लिया तो क्या हो गया? अच्छा, उसने पहन भी लिया है तो उसके गले से क्या ये हार उतरवा लेंगी? अरे दीदी, आप तो कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। खुद की बेटी को छोड़कर किसी दूसरे की बेटी को बेटी बुलाना आजकल फैशन हो गया है क्या? दूसरे की बेटी मतलब? क्या कह रही है तू? जमुना मेरी बेटी की बीवी है। बड़ी मम्मी प्लीज, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गीत आपकी बेटी है, आपने उसे पेट में पाला है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अपनी बेटी ने पहना है। गीत तो अपनी माँ का हाल देख। तेरी माँ असल में तुझसे प्यार ही नहीं करती। रंजना, तुम चुप करो। यहाँ आग में घी मत डाल। वैसे भी हर वक्त उसके साथ प्रॉब्लम मेरे साथ आपको प्रॉब्लम रहेगी ही, और उस प्रॉब्लम का नाम है जमुना। वो तो बड़ी बड़ी बातें करती थी ना कि वो भैया को हाथ नहीं लगाएगी जब तक पापा परमिशन नहीं दे देते। अपनी कमाई के अलावा हमारे राय परिवार के पैसे को हाथ नहीं लगाएगी। करने दो ना उसे, करने दो उसे, मैं भी देखती हूँ वो कितनी तेज है। हाँ हाँ, देखती जा वो कितनी तेज है। दादी, उसने जब कहा है तो वो करके जरूर दिखाएगी। ऐसे 2-4 लाख रुपए के गहने उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तू यहाँ गहनों के लिए झगड़ों में लगी है, और उसे देख, तेरी माँ के साथ मिलकर उसने सारा प्रसाद भोग बनाया है, और अब तेरे पापा की बात रखने के लिए थोड़ी देर में ही मंडप में पहुंचकर ढोल बजाएगी। और तुम सब यहाँ गहनों को लेकर छीना झपटी में लगी हो। छी। माँ, आपका भी गहना? रहने दो बहू, मुझे गहनों का कोई शौक नहीं। वो तो नहीं हो सकता माँ। मेरी माँ और गहने ना पहने, ये भी मुमकिन है भला? कहाँ हैं माँ के गहने? अच्छा, यहाँ पर रखे हैं, पर इसमें से माँ के गहने कौन से हैं? ये रहा। ये गहना बहुत सुंदर है, माँ पर बहुत अच्छा लगेगा। माँ, भैया, अरे देखो तो पहना के, देखते हैं। ये देखो। सब ड्रामा है। अचानक से माँ आंखों में बस गई। माँ इतने दिन नजरों के सामने ही थी, हम ही नहीं समझ सके, इसीलिए खो दिया था। लेकिन मैं अपनी माँ को फिर से खोना नहीं चाहता। जिंदगी भर माँ के साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जमुना जानती नहीं क्या कि इस घर में मैं गाना बजाना पसंद नहीं करता? जानती हैं, इसीलिए तो वो कर रही हैं। इग्नोर कर रही है बड़े भैया, बार बार आपको इग्नोर कर रही है। आपको अहमियत नहीं देती। आपके साथ बच्चों का खेल खेल रही है, बच्चों का खेल। केदार राय को पूरे परिवार के सामने बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है। हाँ बड़े भैया, हाँ। और आप अब भी चुप हैं बड़े भैया। समझ नहीं आता आप कहते क्यों नहीं। बस एक बार सोच कर देखिए, आप सोच के देखिए, दुर्गा पूजा के समय माँ के हाथों से इतने दिनों के बाद उसने अंजलि दिलवाई। उसके बाद आशीर्वाद के समय ड्राइंग रूम में सबके सामने उन्हें लेकर आ गई। आपने मना किया था लेकिन उसने सुनी नहीं आपकी। और उस दिन क्या किया उसने? इतने दिनों के बाद माँ को लाकर डाइनिंग टेबल पर आपके सामने बिठा दिया। क्यों? क्योंकि आपके साथ सामने बिठाकर उन्हें खाना खिलाया जाएगा। हाँ बड़े भैया, वो आपकी नहीं सुनती है, आपकी बात नहीं मानती है बड़े भैया।
बड़े भैया उसी ने आपको चैलेंज किया था। उसने चैलेंज किया था कि अपनी कमाई से आपको खिलाएगी और उसने खिलाया था। और सुहाग रात के कमरे में आखिर तक, माफ कीजिएगा बड़े भैया, लेकिन वही थी। बड़े भैया आप हारते जा रहे हैं, बड़े भैया आप हारते जा रहे हैं, और वो भी बार बार हार रहे हैं बड़े भैया। और आप हार रहे हैं जमुना के सामने, जमुना 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 ढोली के सामने आप हार रहे हैं। शुभ दीपावली जमुना। आज पटाखे भी जलेंगे और साथ ही जमुना, चलो पटाखे जलाते हैं। लेकिन पूजा तो। अरे अभी तो थोड़ी देर है, अभी हम पटाखे जलाएं। तुम मुझे पटाखे जलाने को कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ, चलो पटाखे जलाते हैं। चलो चलो चलो। किससे छीना है तूने गहना? किसी से नहीं, प्यार करके वो खुद मेरा गहना बन गए हैं। मेरे पति संगीत राय। अगले साल तुम्हारे सामने खड़े होकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर दिखाऊंगी, और अगर नहीं बोल सकी ना तो मेरा नाम भी जमुना ढोली नहीं। क्या हुआ? दीपक नहीं जलाएगी? मेरा मन नहीं कर रहा दीप जलाने का। क्यों नहीं जलाएगी? दीपक जला। अरे आज तो राय परिवार रोशनी से जगमगा जाएगा। एंजॉय कर। हैप्पी दिवाली। मैं खुश नहीं हूँ, मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। गांव की वो लड़की इठलाती रहती है। जमुना राय हमारे घर में दीपक जला रही है, ढोल बजा रही है, पटाखे फोड़ रही है। मैं नहीं देख सकती, ये मैं नहीं झेल सकती। I hate her। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। I just hate her, hate her। पटाखे भी नहीं जलाएगी, दीप भी नहीं जलाएगी, और जरा सी देर और उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद तेरी लाइफ हैप्पी वाली लाइफ हो जाएगी। जिस लड़की ने मेरी हर रात को अमावस की रात बना दिया है, वो इस घर में कोई दीप नहीं जलाएगी, पटाखे नहीं जलाएगी। आज इस घर में एक और पूजा की रात है, काली पूजा की रात। ढोल नहीं बजाएगी क्या? बजा ढोल, बजा। ये ले, ढोल बजा।
आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बात मान, दीपक जला। अरे दीपक तो जला। नहीं अंकल, अंकल नहीं। थोड़ी देर में गुड न्यूज मिलेगी। कैसी गुड न्यूज? भैया, भैया! भैया अब ठीक तो है? दीदी अब कैसी है? कंधा जल गया है, बहुत दर्द भी हो रहा है, उसकी पीठ भी थोड़ी सी। मुझे लग रहा है सिंथेटिक ब्लाउज पहना था उसने, इसीलिए आग जल्दी लग गई। तो अच्छा डॉक्टर को बुला लिया है? मलिका, रंजना, कल्याण, हाँ? डॉक्टर को बुलाया है ना? डॉक्टर को, हाँ डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन लेकिन क्या? मैंने मना कर दिया। मतलब? हाँ मैंने मना किया है। जमुना का इलाज इस घर में नहीं होगा, उसे किसी खैराती अस्पताल में भेज दो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे पापा को बचाते हुए वो घायल हुई और तुम उसे खैराती अस्पताल में भेजना चाहती हो?
तुम हैवान हो गई हो क्या? आप ही की बेटी हूँ। गीत! रुक क्यों गई आप? रुक क्यों गई माँ? मारिए मुझे! मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप मुझे और कितना टॉर्चर कर सकती हैं, बल्कि सब लोग देखें कि आप ही के पेट से जन्मी हुई बेटी के आगे वो जमुना ढोली कितनी ज्यादा अहम है। ये सब क्या हो क्या रहा है? आप चुप रहिए बुआ, आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? आज बस भैया को बचाते हुए उस लड़की की ये हालत हुई है। कल्याण, तुम अभी डॉक्टर को बुला कर लाओ। अच्छा, वो ठीक ही तो कह रही है, एक खैराती हॉस्पिटल में भेज देने से हो ही जाएगा। तुम चुप करो प्रशांत, हर मैटर में मत बोला करो। तुम घर के दामाद हो, यहाँ बैठकर मुफ्त खोरी कर रहे हो और घर की बहू बेटियों के साथ मिलकर शांति तबाह करते हो। तुम्हें देख के सच में दया आती है। अपनी बेटी का इलाज मैं कराऊंगा। गंगा, मालकिन, मैं कराऊंगा। ये लीजिए मालकिन, पैसे लीजिए। नहीं गंगा, ये मैं नहीं लूंगी। ये तो मेरे बयाना के पैसे हैं मालकिन, मैंने कमाया है, उसी पैसे को मैं दे रहा हूँ। इस घर के लोगों में पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं है तो गंगा ढोली देगा उसकी बेटी के इलाज का पैसा। ए गंगा, तू ये पैसे रख, क्योंकि हमारे ही घर से तूने ये पैसे हाथ फैलाकर भीख मांग के लिए थे। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं भिखारी नहीं, भिखारी तो तुम लोग हो। क्या? हाँ, भिखारी तुम लोग हो। तुम लोग तो बस दे 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 ही जानते हो। हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, हमारा पेट पल जाए बस उतना ही काफी, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और ये भीख का पैसा नहीं, मेरी बेटी ने जो मेहनत की है ना, उसकी मेहनत का पैसा है। वो पैसा मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए खर्च करूंगा। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए पैसा। जरूरत नहीं है पापा, डॉक्टर को मैं ले आया हूं। संगीत, आइए पापा, ये पैसा आप अपने पास रखिए, मैं डॉक्टर को ले आया हूं। आइए डॉक्टर। अफसोस है, बहुत अफसोस है गीत, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है और मैं तुझे क्या देख रहा हूं। जी, आइए डॉक्टर। केदार, तेरा दिल पत्थर का है, तुझे जरा भी दया नहीं आती। जिस लड़की ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुझे बचाया, वो खुद जल गई, तो उसे देखने तक नहीं जा सका। एक बार उसके सिर पर हाथ फेर कर नहीं कह सका कि तूने जो किया है वो बस मेरी माँ ही कर सकती थी। माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, दिन रात मुझे ताने सुनाता है, लेकिन उसने तो तेरी माँ से भी बड़ा काम कर दिया है। दूसरी बार तुझे जन्म दिया है, एक तरह से वो तेरी माँ है। और तेरी बेटी वहां पर बैठकर कह रही है उसे खैराती अस्पताल में भेज दो।
राय परिवार की बहू खैराती अस्पताल जाएगी? हाँ? तूने अपनी बेटी को ये कहने का हक दिया है? क्यों? अब भी चुप रहेगा तू? तुझ में अगर जरा भी इंसानियत बची है तो जा, अभी जा, जाके उस लड़की से माफी मांग। शायद इसी से तेरा प्रायश्चित हो। विंध्यवासिनी देवी, मैंने जख्म की ड्रेसिंग तो कर दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है और कुछ दवाइयाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इन्हें रोज ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या मैं कर सकती हूँ ड्रेसिंग? मैं भी जानती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, ये एक क्रिटिकल केस है। मैं अपने क्लिनिक से भिजवा दूंगा। मेरी एक फीमेल असिस्टेंट है, वो आकर रोज ड्रेसिंग कर देगी। बहुत ब्रेव लड़की हो तुम, बहुत बहादुर। खुद की जान पर खेलकर दूसरे की जान बचाना आई मस्ट अप्रिशिएट। चलता हूं, ये लीजिए। डॉक्टर, अब कैसी है ये? घबराने की कोई बात नहीं, एकदम ठीक है। बहादुर लड़की है। वैसे ये लड़की है कौन? इसी घर की बेटी है क्या? अब नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो इस घर की मतलब ये मेरी बीवी है। ओह अच्छा, ये बात है। आपकी बीवी है? लकी चाम, अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूँ। और डॉक्टर, जो ड्रेसिंग करने आएंगी उनका चार्ज? 500 रुपए पर डे। रोज आएगी, ड्रेसिंग कर देगी। 15 दिन तक करनी होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ ना हिलाएं, जख्म पर कोई दबाव ना पड़े। चलता। ₹500 के हिसाब से 15 दिन ड्रेसिंग, यानी टोटल 7,500 रुपए। क्या हो गया? हाँ? क्या हिसाब कर रहा है तू? नहीं मतलब, माँ, पैसे तो चाहिए होंगे ना। जमुना ने ढोल बजाकर जो पैसे कमाए थे वो तो डॉक्टर की फीस में चले गए। जमुना के इलाज के लिए पैसे चाहिए होंगे माँ। पैसे मैं दूंगा। आप देंगे? हाँ, मैं पैसे दूंगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जरूरत हो तो किसी हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट भी करा सकते हो। उसने मेरी जान बचाई है, उसकी कोई कीमत तो है। उसके लिए जितना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सारे पैसे खर्च करेगा केदार राय। मैं आज ही रास बिहारी बाबू से कह देता हूं, इस केदार राय की जान बचाई है तूने, तुझे तो इनाम मिलना ही चाहिए। आपकी जान की कीमत इतनी कम है, मुझे पता नहीं था। सिर्फ 10 लाख रुपए। लेकिन मेरे लिए तो आपकी जान अनमोल है पापा, क्योंकि आप मेरे पति के पिता हैं, मेरी सासू माँ के पति हैं आप।
मेरी दादी माँ के बेटे, उनके लिए तो आपकी जान की कीमत उनकी जान से ज्यादा है। और तो और मेरी जान से भी ज्यादा आपकी जान की कीमत है, बहुत ज्यादा। आप ये बस 10 लाख रुपए मांग कर अपनी जान को इतना सस्ता मत कीजिए। बहुत सस्ती कीमत लगाई। और रही बात पैसों की, तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं दान नहीं लेती, अपना पैसा मैं खुद कमा लूंगी। और कहां से कमाएगी तू? कहां से कमाएगी? दुर्गा पूजा हो चुकी है और काली पूजा भी खत्म हो गई। कहां ढोल बजाएगी? बोल। एक मुकाबला है। क्या मुकाबला? ढोल का? हाँ, ढोल का मुकाबला, बड़ा मुकाबला है। मेरी छोटी बुआ ने बताया था। हाँ भैया, मैंने ही कहा था जमुना को। दरअसल दीपावली के उपलक्ष्य में एक बड़े मुकाबले का आयोजन हुआ है और वहाँ अलग अलग जिलों से ढोल बजाने वाले आएंगे और वो लोग ढोल बजाएंगे और जो जीतेगा उसके बाद उसे बहुत बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वहाँ जमुना ढोल बजाएगी? जमुना, ये तू क्या कह रही है? इस हालत में तू ढोल बजाएगी? हाँ दादी माँ, ढोल बजाने से बड़ा इनाम मिलेगा। मुझे ढोल बजाना ही होगा दादी माँ, मुझे ये जीतना ही होगा। मुझे पैसे कमाने होंगे और उसके लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इस जिंदगी में अगर किसी से भी कुछ सीखा है ना, अपने गुरुजन से, अपने बड़ों से जो भी शिक्षा, परामर्श और ज्ञान सीखा है, वो सब अनमोल है दादी माँ। वही तो हमें रास्ता दिखाते हैं। मुझे जीतना ही होगा। और तब तक मैं ना तो इस घर के पैसे से खाऊंगी और ना ही अपने पति को स्पर्श करूंगी। रुक। घर की बहू होकर तू ढोल की लड़ाई लड़ेगी? क्यों? सभी घर के बेटे, बेटियां, बहुएं सभी मुकाबला कर रही हैं। कुछ देर पहले ही तो बताया ना, कितने बेटे बेटियां मुकाबला करने आ रहे हैं उस बड़े मंच पर। इतने बड़े बड़े गायक, गायिका सब मुकाबला करेंगे वहां। उन्हें पूरा देश देखेगा। मैं भी जाऊंगी। पैसे कमाने के लिए मैं भी मुकाबला करूंगी। और जब तक
जमुना के हाथों में छड़ियां हैं, तब तक उसे आपके दान की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। भैया आपने देखा आपने इसने आपको कैसे रिफ्यूज किया है, कितनी हिम्मत है इसकी। इसे क्या लगता है ये ढोल के मुकाबले में जाएगी और उस मुकाबले से जीत कर आ जाएगी? कुछ नहीं होगा भैया, मैं आपको कहती हूँ वो इस घर में आपके सामने नाक रगड़कर भीख मांगेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम रागिनी नहीं। एक तो बजाती है ढोल और उसकी इतनी आवाज। मैं ढोली हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक ढोली हूँ। ढोल मेरा घमंड है। मैं एक कलाकार हूँ। तबला वादक, सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक, इन सब के प्रोग्राम देखने आप लोग टिकट लेकर भीड़ लगाते हैं, और ढोल के वक्त पर इतना अपमान। आप लोग तो हर पंडाल में जाते हैं ढोल सुनने के लिए बिना पैसे के। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कला को मैं एक दिन दुनिया के सामने रखूंगी, और ढोल के मुकाबले में मैं ही जीतूंगी, वरना मैं गोपीनाथ पाल की शिष्या नहीं, और गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली नहीं। छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बातें, हाँ? ढोल बजाना अब कला हो गया, हाँ? कभी नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी। चुप रहिए बड़ी बुआ, ऐसे मत कहिए प्लीज। जीत हार की बात बाद में आती है, वो इतना जल गई है, और इस हाल में वो ढोल बजाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आराम की जरूरत है, और तुम लोग ना। जमुना, मिस्टर केदार राय, पहली बार मुझे अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह रही हूँ। जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है मुझे। और रागिनी, तुझे देखकर ना मुझे घिन आती है, दया आती है, दया। केदार, मैंने सोचा था कि तूने प्यार से लड़की को घर की बहू के रूप में स्वीकारा है। तू यहाँ पर अपनी जान की कीमत हाँकने आया है, ये मैं समझ नहीं सकती। सच में तू जितना बेवकूफ और जिद्दी था, ठीक वैसा ही है। भैया आप कुछ कीजिए, कि वो ढोल बजाने के मुकाबले में ना जा सके, वो जीत ना सके। आपके मुंह पर कालिक मल जाएगी, आप फिर से सबके सामने बेइज्जत होंगे। आप प्लीज कुछ कीजिए भैया। उसे मैं जीतने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। उसने मेरी जान बचाई है, उसकी कोई कीमत तो है। उसके लिए जितना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सारे पैसे खर्च करेगा केदार राय। मैं आज ही रास बिहारी बाबू से कह देता हूं, इस केदार राय की जान बचाई है तूने, तुझे तो इनाम मिलना ही चाहिए।
आई एम सॉरी जमुना। मैं अपने पापा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ जमुना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने जो सम्मान मुझे दिया है, हमारे समाज में वो सम्मान तो किसी को नहीं मिलता। सब अपमान ही करते हैं हमारा, हमें नीचा दिखाते हैं, हम पर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तमाशा करते हैं। लेकिन आपने जो मुझे दिया है वो तो हर लड़की की जिंदगी का सपना है। हर लड़की तो यही चाहती है ना छोटे मालिक? क्या? प्यार। आपने प्यार दिया है, आपने मुझसे प्यार किया है। अगर कहती हो कि मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ये भी कहो ना। जमुना, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम इस हाल में ढोल मत बजाओ जमुना, प्लीज। देखो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टर कहकर गए हैं कि हर रोज तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है, वरना तुम्हारे कंधे पर जख्म हो सकता है। जमुना, जमुना तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। जमुना प्लीज ढोल मत बजाना। जमुना ढोल मत बजाना। वो दादी, दादी आप ये क्या कह रही हैं? मतलब... हाँ, बचपन में अपनी दादी से सुना था, लड़कियों की जान कोई मछली जैसी होती है, आसानी से नहीं मरेगी। नहीं जमुना, सबके सामने जो बड़ी बड़ी बातें करके आई है ना, ढोल की लड़ाई में तुझे जीतना ही होगा। और सिर्फ ढोल की लड़ाई ही नहीं, जिंदगी के हर मैदान में तुझे जीतना होगा। तुझे साबित करना होगा कि गरीब के घर में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, ताकि इस वजह से किसी लड़की को छोटा ना समझा जाए। मैं भी खान साहब की शिष्या थी, बहुत दिन से तबला नहीं बजाया है, आज तबला बजाऊंगी और तू ढोल बजाएगी, जुगलबंदी करेंगे। लेकिन दादी माँ, उसे दर्द होगा। होने दो, होते होते दर्द खुद ठीक हो जाएगा। मैं इतने सालों से दर्द ढो रही हूँ। मेरा सपना था कि मैं तबला वादक बनूं। लड़की होने की वजह से मुझे तबला नहीं बजाने दिया गया। इस परिवार के सभी लोगों ने मुझे दुख दिए हैं। मेरा सपना इस जमुना के जरिए पूरा होगा। आ चल मेरे साथ। आती हूँ दादी माँ। दादी आप, जमुना तुम ये क्या? आप हैं तो मेरे साथ। आप तो पीछे नहीं हट जाएंगे ना?